सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई नो चैनल पे बहुत टाइम बाद एक वीडियो आ रही है, तो मैं अभी निकल रहा हूँ साइकिलिंग पे। तब करते हैं कुछ बातें कि वीडियो क्यों लेट हुई और कुछ फिटनेस रिलेटेड बातें। तो मिलते हैं सीधा आपसे साइकिल पे। सो फाइनली हम लोग साइकिलिंग पे निकल गए हैं। तो यार मैं प्लान कर रहा हूँ कि पहले जाऊँ मैं कश्मीरी गेट और उससे थोड़ा सा और आगे जाया जाए साइकिलिंग करते करते। वैसे ये चीज़ मैं पहली बार करने वाला हूँ कि साइकिलिंग करते करते आपसे फिटनेस से रिलेटेड बातें करना। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। वैसे तो मैंने इवनिंग में भी बहुत सारी राइड्स की हुई है, लेकिन जो मज़ा मॉर्निंग राइड में होता है ना यार, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब आपको इतने खाली रोड्स मिलते हैं, सनलाइट मिलती है और फ्रेश एयर मिलती है। तो मॉर्निंग की राइड एक तरफ और इवनिंग और नाइट की राइड एक तरफ। वैसे मैंने कभी नाइट में राइड करी नहीं है, लेकिन मेरा प्लान है एक बार नाइट में भी राइड करने का कि कैसा फील होता है रात में राइड करके। तो यार मैं बता दूं कि अब वीडियोस लेट क्यों हो रही है। तो जो मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता था कि मेरे राइट लेग के हिप एरिया में एक इंजरी हो गई थी रनिंग चैलेंज के टाइम पे। तो उस वजह से मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था। ठीक है, दूसरा रीज़न, जो मेरा राइट हैंड है, इसकी एल्बो के पीछे वाला जो हिस्सा है जहाँ से ट्राइसेप मसल स्टार्ट होता है, वहाँ पे भी इंजरी हो गई थी। तो उससे क्या हो रहा था कि जब मैं अपनी एल्बो सीधी कर रहा था या कोई भी एक्सरसाइज कर रहा था, तो वहाँ पे एक बहुत पिंचिंग सा पेन हो रहा था। तो उस रीज़न से मैं एक्सरसाइज भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। तो ये तो सबसे बड़े रीज़न है कि वीडियो लेट हो रही थी। अगर मैं बात करूँ तीसरे रीज़न की, तीसरा रीज़न ये है कि मेरा एक नया चैनल है। मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है ट्रैवलिंग एंड फूड ब्लॉगिंग से रिलेटेड। तो मैं थोड़ा सा उस पर भी काम कर रहा था, उसको ग्रो करने के लिए उस पर कॉन्टेंट डालना, उस पर एडिटिंग सीख रहा था। तो इन सब में मैं इतना बिजी हो गया था कि इस चैनल पे मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। उसके लिए मैं दिल से सॉरी चाहता हूँ। लेकिन अब ये मेरा वादा है कि इस चैनल पे जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलरली आएगी। तो जो मेरा नया चैनल है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार। और ये वाला चैनल तो है ही जो अपना फिटनेस रिलेटेड चैनल है। तो ये था रीज़न वीडियो डिले होने का कि मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल पा रहा था रेगुलरली। तो फिलहाल तो हम कश्मीरी गेट पहुंचने वाले हैं। तो अब मैं थोड़ा सा उससे और आगे जाऊंगा साइकिलिंग करते हुए, क्योंकि यार मज़ा बहुत आ रहा है। सुबह सुबह साइकिलिंग का मज़ा ही कुछ और है। तो चलो यार, आप भी मेरे साथ चलो। इस टाइम सड़कों पर भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, प्लस आपको सुबह सुबह पोल्यूशन भी बहुत कम मिलता है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो और सुबह सुबह कोई आउटडोर एक्टिविटी करते हो तो आपको पोल्यूशन इस टाइम कंपैरेटिवली काफ़ी कम मिलता है। तो ये एक तरीके से बेस्ट टाइम है कोई भी आउटडोर एक्टिविटी करने का। एक्चुअल में बात यही थी कि मेरे को ना बहुत सारी वर्कआउट वीडियोस बनानी थी, मतलब योग से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, और डेमो करते हुए बनानी थी। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बनाऊँगा बोलते हुए तो बहुत से लोगों को एक्सरसाइज समझ में नहीं आती है। जो लोग बहुत टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको समझ में आ जाता है, बट जो लोग नए हैं इस फिटनेस में, जो लोग एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं, उनको नहीं समझ आएगा। तो इस रीज़न से भी मैं वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन अब मेरी जो लेग इंजरी है, मतलब हिप इंजरी और एल्बो इंजरी, दोनों बिल्कुल ठीक है। तो अब से वीडियोस रेगुलर आया करेगी। तो मेक श्योर आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। तो आज हम करेंगे कुछ जनरल बातें, लाइक फिटनेस वर्सेस बॉडी बिल्डिंग। ये हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। सबसे पहली बात, जो 99% लोग हैं इस दुनिया में, उनका फोकस होना चाहिए फिटनेस पे, ना कि बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग का मतलब होता है एक कंपेटिटिव स्पोर्ट। बॉडी बिल्डिंग एक कंपेटिटिव स्पोर्ट्स है। मतलब जब आप स्टेज पे चढ़ के जजेस के आगे आप अपनी मसल डेफिनेशन, अपना बॉडी साइज, ये सब दिखाते हो, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो उसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग। लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, उनका गोल होना चाहिए फिटनेस, ना कि बॉडी बिल्डिंग। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, उनकी तैयारी बिल्कुल अलग चलती है हम जनरल फिटनेस वालों से। आप जिम में देखोगे जो ज़्यादातर लड़के हैं या जो ज़्यादातर यंगस्टर हैं स्पेशली, वो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देख के इंस्पायर होते हैं कि हमें भी ऐसी फिजिक बनानी है। उसमें कोई गलत नहीं है, इंस्पायर होना चाहिए, लेकिन गलत तरीके से इंस्पायर नहीं होना चाहिए। आप लोग वैसी फिजिक नेचुरली बना ही नहीं सकते। उन लोगों को स्टेरॉइड लेना पड़ता है और बहुत अच्छी डाइट फॉलो करनी पड़ती है।
और ये उनके लिए ठीक है, क्योंकि ये उनका स्पोर्ट्स है, वो उससे कमा रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो उनको रिटर्न मिल रहा है उससे। लेकिन एक बात सोचो, अगर आप स्टेरॉइड लोगे, आपको स्टेज पे भी कम्पीट नहीं करना, तो आपको उससे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। मेरे को वर्कआउट करते हुए 10 साल हो चुके हैं, लगभग मेरे को 10 साल हो गए वर्कआउट करते हुए, और मेरी फिज़िक आज वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए 10 साल के अंदर। बट मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं फिट हूँ। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है कि बड़ी बड़ी मसल्स होनी चाहिए तभी मैं अच्छा दिखूँगा। नहीं, अगर आप फिट हो तो आपकी हेल्थ टॉप नॉच है, आपको फिट रहना ज़रूरी है। प्लीज़ इस चीज़ में डिफरेंस समझो, और इस बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में कभी मत पड़ो, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग यार हमारा गेम नहीं है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड सीरियस हो, बॉडी बिल्डिंग को लेकर सीरियस हो, तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करो। अगर आप टीन एज में हो या फिर आप अभी कमा नहीं रहे, अपने पेरेंट्स से बात करो, एक अच्छा कोच हायर करो, तब उस स्पोर्ट्स में जाओ अंडर गाइडेंस। किसी से भी, किसी भी जिम ट्रेनर से, या किसी भी मतलब जिन ट्रेनर्स को इन चीज़ की नॉलेज नहीं होती, उन लोगों से आप इंजेक्शन लगवा लेते हो, और उसके बाद आप देखते हो साइड इफ़ेक्ट्स अपनी बॉडी पे, एक से एक ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स। स्टीरॉयड के साइड इफ़ेक्ट पे इतनी वीडियो बन चुकी हैं, इतनी वीडियोस बन चुकी हैं कि आप सर्च करोगे स्टीरॉयड यूट्यूब पे, तो सबसे पहले उसके साइड इफ़ेक्ट्स की लिस्ट आएगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो कि बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट आवर गेम। हमारा गेम है फिट रहना। अब देखो, मैं साइकिल चला रहा हूँ, आई एम फिट, मैं आपसे बात भी कर पा रहा हूँ, मैं साइकिल भी चला पा रहा हूँ, और मैं हाफ भी नहीं रहा। तो यही है यार, यही फिटनेस होती है। बहुत से लोगों को लगता है फिटनेस मतलब बड़े बड़े मसल्स। नहीं नहीं नहीं, वो फिटनेस नहीं होती, वो गेम है बॉडी बिल्डिंग का, वो हमारा गेम नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ को समझो। तो मेरे कुछ नोन है, वो मुझे बोलते हैं कि भाई तूने 10 साल क्या कर एक्सरसाइज करके, वैसी बॉडी तो है नहीं तेरी। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई ठीक है, नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं जैसा हूँ, मैं दुनिया के 90% लोगों से बहुत बेटर हूँ। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनसे मैं बहुत ज़्यादा बेटर हूँ। एटलीस्ट मैं फिट हूँ, मैं अपनी स्ट्रेंथ पे भी ध्यान देता हूँ, मैं अपने कार्डियो पे भी ध्यान देता हूँ, और मैं अपनी डाइट पे भी पूरा ध्यान देता हूँ। और ये पता है, ये एडवाइस कौन लोग देते हैं? जो लोग खुद कुछ वर्कआउट नहीं करते और बहुत बेकार डाइट फॉलो करते हैं। ये सबसे ज़्यादा एडवाइस देने वाले वही लोग होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता दूर दूर तक एक्सरसाइज से। तो प्लीज़ इन लोगों की एडवाइस से सबसे पहले बचो। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ी रिसर्च करो, थोड़ी स्टडी करो, उसके बाद देखो कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में क्या डिफरेंस होता है। आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यार मैं साइकिल चलाते चलाते सही में काफ़ी आगे आ गया हूँ। मेरा प्लान था कश्मीरी गेट से थोड़ा आगे जाने का, बट अब मैं ITO तक पहुँचने वाला हूँ। तो अब चलते हैं वापसी की तरफ, घर की तरफ, और थोड़ी सी और बातें करते हैं रास्ते में। तो आए हम उस रास्ते से थे, ऊपर वाले से जाएंगे हम यहाँ से सीधा इस रास्ते से। अलग अलग रास्ते लेते हैं ना, मज़ा भी आएगा साइकिल करने में। तो मुझे एज अ छोटा भाई, और अगर आप मुझसे छोटे हो तो एज अ बड़ा भाई, ये समझ के आप मेरी एडवाइस सुन लो कि प्लीज़ प्लीज़ जितना हो सके स्टीरॉयड से दूर रहो, क्योंकि एट दी एंड बहुत लोगों की स्टीरॉयड लेने से डेथ हो जाती है। अगर आप उसको ढंग से यूज़ नहीं करते, अंडर गाइडेंस यूज़ नहीं करते, तो उससे 99% केसेस में या तो आपको ऐसी बीमारी पकड़ लेते हो जो आपको लाइफ लॉन्ग रहती है, लाइक कैंसर, अदरवाइज़ डेथ हो जाती है। यार एक चीज़ समझो, सिर्फ बॉडी बनाने के लिए क्या इतना ज़रूरी है आपका स्टीरॉयड लेना? आपने कभी सोचा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली का क्या होगा? नहीं ना। अगर आप स्टीरॉयड लेते हो और इनकेस आपको कोई ऐसी बीमारी पकड़ ले, या इनकेस आपकी डेथ हो जाए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तो कभी सोचा है जो आप पे डिपेंड है या जो आपके पेरेंट्स हैं उनका क्या होगा आपके जाने के बाद? आपने तो शौक में लिए थे कि यार अच्छी बॉडी बनेगी, अच्छा दिखूँगा, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? एंड तो ख़राब ही हुआ ना उस चीज़ का। तो प्लीज़ इस चीज़ को एक बार माइंड में ज़रूर रखना। अगर आप स्टीरॉयड लेते हो, वैसे तो मैं कहूँगा बिल्कुल मत लो, फिर भी अगर आप कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो तो प्लीज़ किसी अच्छे कोच के अंडर, जो एक्सपीरियंस हो, बहुत प्रोफेशनल हो, उसके अंडर ही गाइडेंस लेना और उसके अंडर ही अपने आप को ट्रेन करना। एकदम स्मूथ रोड है और पेड़ों से भरी हुई है, इस पूरी रोड पे पेड़ है,
जब तक रेड फोर्ट नहीं आ जाता, मतलब जब तक कि लाल किला नहीं आ जाता, इस पूरी रोड पे पेड़ मिलेंगे आपको। तो यार बहुत अच्छी रोड है, ऐसी रोड पे तो मज़ा आता है साइकिल चलाने में। और स्मूथ कितनी है। मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो मैंने अपने ट्रेनर से पूछा था, लाइक जनरल ट्रेनर नॉट पर्सनल ट्रेनर, कि भैया मेरे एब्स नहीं आ रहे हैं। मतलब ये 2017 की बात है, उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं होती थी, नया नया जिम शुरू करा था। तो उन्होंने मुझे साइड में बुलाया और लिटरली उन्होंने ये बोला कि भाई आपको माल चलाना पड़ेगा तब ये आएंगे। मैंने बोला माल मतलब? कह रहे हैं कि आपको स्टीरॉइड चलाना पड़ेगा तब आपके एब्स आएंगे। मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं चलाऊंगा, कोई डाइट बता दो। तो उन्होंने कहा कि डाइट से सिर्फ कुछ नहीं होता, आपको क्या कहते हैं, माल चलाना ही पड़ेगा। लिटरली उसके यही वर्ड थे जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो फिर उस दिन से मैंने उस ट्रेनर से एक्सरसाइज पूछनी छोड़ दी। वहाँ पे एक और ट्रेनर था तो मैंने उससे एक्सरसाइज पूछनी स्टार्ट कर दी। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि यार ऐसे लोगों को पहचानो। अगर आप नए नए जिम में हो तो इन लोगों से तुरंत दूर हो जाओ, जो आपको लिटरली ये बोले कि आपको साइकिल चलानी पड़ेगी, आपने एब्स लाने हैं या अच्छी मसल बनानी है, इन सब के लिए आपको साइकिल चलानी पड़ेगी। एक बार बस किसी भी बड़े फिटनेस यूट्यूबर जिसको भी आप फॉलो करते हो, एक बार उनकी भी एडवाइस इस चीज़ पे सुन लेना कि वो क्या कह रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं आपको सही एडवाइस दे रहा हूँ या गलत एडवाइस दे रहा हूँ। क्योंकि यार आप सब लोग मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन जैसे हो, तो मैं आपको कभी भी कोई गलत एडवाइस नहीं दूंगा, स्पेशली आपकी हेल्थ से रिलेटेड। सिर्फ अपना काम चलाने के लिए या सिर्फ आपको बढ़ावा देने के लिए कि नई नई स्टीरॉइड लो, बहुत अच्छी बॉडी बन जाएगी, कुछ नहीं होता, ये मैं कभी नहीं बोलूँगा। देखो जो चीज़ फैक्ट है वो है, स्टीरॉइड ख़राब करता है बॉडी तो करता है, इस चीज़ को कोई नहीं बदल सकता। इसी स्टीरॉइड लेने वाले को गलत नहीं बोल रहा, अगर वो कंपेटिटिव स्पोर्ट्स के लिए ले रहा है और अच्छी गाइडेंस में ले रहा है। अगर आप खुद से ले रहे हो या किसी ख़राब कोच के अंडर ले रहे हो, देखो मैं किसी भी कोच को डिफेम नहीं करना चाहता, लेकिन इंडिया में बहुत सारे अनएजुकेटेड कोचेज़ हैं जो जिम में और आपके आसपास आपको मिलेंगे और इस चीज़ को प्रमोट भी करेंगे क्योंकि उनको अपना पैसा बनाना है, राइट। आपने ये चीज़ देखी होगी और बहुत से लोगों से सुनी भी होगी। लेकिन आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ चली जाएगी तो उनका कुछ नहीं जाएगा। वो तो बोल के साइड हो जाएंगे कि भाई अपनी मर्ज़ी से लिया था, हम क्या करें। लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो सबसे ज़्यादा आप और आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली सफ़र करेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो। हर कोई बड़ा फिटनेस यूट्यूबर और मैं भी यही आपसे बोलूँगा कि जितना हो सके फिटनेस पे ध्यान दो, बॉडी बिल्डिंग पे मत ध्यान दो। बॉडी बिल्डिंग गोल नहीं है, ना आपका है ना मेरा है। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। यह है मरघट वाले बाबा का मंदिर जो कश्मीरी गेट के पास है। कि खुद को किसी भी बॉडी बिल्डर से कंपेयर करना बंद करो या किसी अदर पर्सन से कंपेयर करना बंद करो। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, बहुत से लोग होते हैं जो बहुत अच्छी बॉडी बना लेते हैं बिना स्टेरॉइड के भी, क्योंकि उनके जेनेटिक्स ऐसे हैं। प्लीज़ आप समझो कि हम सबके जेनेटिक्स अलग अलग होते हैं। आप किसी और की तरह दिख ही नहीं सकते। आप अपने वर्जन में बेस्ट हो और हमेशा अपना वर्जन इंप्रूव करने की कोशिश करो। देखो जितनी फिजिक बननी है वो बनेगी, आपके जेनेटिक पोटेंशियल पे है, उसको क्रॉस करना लगभग नामुमकिन है, ठीक है। तो अपने ही वर्जन को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर आप बॉडी बिल्डर्स को फॉलो करते हो तो एक बार आप उनका शेड्यूल देखा करो। 7 से 8 घंटे की नींद, टॉप नॉच डाइट, बिल्कुल टॉप नॉच डाइट होती है उनकी। कितने लोग हैं आप में से ऑनेस्टली कमेंट करके बताओ जो ऐसी डाइट फॉलो कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, मैं भी नहीं कर सकता। सिंपल, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं ऐसी डाइट फॉलो हमेशा नहीं कर सकता। उनको कंपटीशन से पहले और कंपटीशन के बाद भी मोस्टली ऐसी ही डाइट फॉलो करनी होती है ताकि वो आगे भी खेल पाएँ। अब जैसे मैं फ़िटनेस पे ध्यान देता हूँ, मैं हफ्ते में 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, 2 से 3 दिन, बाकी दिन मैं कार्डियो करता हूँ क्योंकि मुझे कार्डियो पसंद है करना। तो मैं ऐसा नहीं है देखो मैं ख़राब डाइट प्रमोट कर रहा हूँ, मैं भी अच्छी डाइट फॉलो करता हूँ, हाई प्रोटीन डाइट लेता हूँ, मॉडरेट फैट, मॉडरेट कार्ब्स, ये चीज़ मैं भी फॉलो करता हूँ। बट क्या मैं ये हमेशा फॉलो कर पाऊँगा? नॉट नेसेसरी, हर सिचुएशन में नॉट नेसेसरी। तो यही चीज़ बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है, उसको कॉपी करने की कोशिश मत करो अपनी रियल लाइफ में, क्योंकि नहीं कर पाओगे। हर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे
कि यार हमारी तो ऐसी बॉडी बनी नहीं रही है, हम तो इतनी अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एनहेंस भी होते हैं, प्लस वो उनका गेम है, आपका वो गेम नहीं है। तो मैं यही कह रहा था कि यार हमारा काम है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका काम है पढ़ाई करना, अच्छी जॉब करना, या आगे जाके अपना बिजनेस सेट करना। अगर आप वर्किंग हो तो हमारा काम है कि फैमिली के लिए अर्न करना, सबका वेलबींग देखना, ना कि बॉडी बनाना। हमारा गोल है फिट रहना। अब आप, आई होप आपको थोड़ा फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में डिफरेंस समझ आया होगा, और आप ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करोगे, किसी भी कोच की एडवाइस को फॉलो नहीं करोगे, और कुछ भी अपनी बॉडी पे यूज़ करने से पहले उस पर थोड़ी रिसर्च करोगे। अगर मेरी ये वीडियो देख के कोई एक बंदा भी स्टीरॉयड की तरफ जाने से रुक जाता है या स्टीरॉयड यूज़ करना बंद कर देता है, अगर वो कंपेटिटिव स्पोर्ट्स नहीं कर रहा और सिर्फ अपनी जनरल फिटनेस पे ध्यान देता है, तो मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा। कोई एक बंदा, सिर्फ एक बंदा। तो हमने आज 30 किलोमीटर साइकिलिंग करी है, इसको हम करते हैं फिनिश। एक बार गूगल फिट पे भी देख लेते हैं, वहाँ भी हम चलाते हैं 30 किलोमीटर्स। इसको भी बंद कर देते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और सबके साथ शेयर जरूर करना। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड रिमेन फिट।